बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन ब्रश के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जब हम रोटेटिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं जिनमें मोटर और जनरेटर्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक रोटेटिंग यानी कि घूमते हुए पार्ट से जब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाना हो, चाहे वो सप्लाई देने के लिए हो या लेने के लिए, तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि स्लिप रिंग, कम्यूटेटर। और स्लिप रिंग और कम्यूटेटर तो रोटेटिंग पार्ट पर लगे हुए होते हैं जो घूम रहे होते हैं, और इनके अराउंड में हमने कार्बन ब्रश का सेटअप लगाया हुआ होता है। तो कार्बन ब्रश जो है वो इनसे टच हो रहा होता है और टच होते हुए वो कांटेक्ट बना रहा होता है सप्लाई देने के लिए या लेने के लिए। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश ही क्यों यूज़ किया जाता है, हम कोई और कंडक्टर मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते, जैसा कि कॉपर है, सिल्वर है, ये तो अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब किसी भी रोटेटिंग कंपोनेंट से हम किसी चीज़ का कांटेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन के नतीजे में क्या होता है, पार्ट डैमेज होता है, टूट फूट होती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो सॉफ्ट मटेरियल हो, जो हमारे जो घूम रहा है पार्ट उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कॉपर या सिल्वर या किसी और कंडक्टिव मटेरियल का ब्रश बनाकर उसको स्लिप रिंग के साथ या कम्यूटेटर के साथ टच करेंगे घूमते हुए, तो वहाँ पर वो खुद भी डैमेज हो सकता है और उस कंपोनेंट को भी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होता है। तो कार्बन ब्रश की पहली खासियत ये कि सॉफ्ट मटेरियल है जो कि दूसरे कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि खुद घिसता रहता है, और घिसते घिसते ये छोटा हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है कि ईजीली इसको रिप्लेस कर सकें। तो नंबर एक ये सॉफ्ट मटेरियल है, दूसरा ये कि ईजी टू रिप्लेस होता है। हम इसको जब ये घिस जाता है और हम देखते हैं कि अब ये छोटा हो गया घिस के, उसके बाद ईजीली रिप्लेस कर देते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब फ्रिक्शन होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आग लगने का खतरा होता है, यानी कि स्पार्क का खतरा होता है। तो अगर हम कॉपर को लें, कॉपर का ब्रश हम एक कम्यूटेटर या स्लिप रिंग के साथ टच करें, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो हंड्रेड्स में भी हो सकता है, थाउजेंड्स में भी हो सकता है। तो कॉपर की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो 1080 सेल्सियस बताई जाती है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी 1080 पे जाकर कॉपर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। जबकि कार्बन ब्रश का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3550 सेल्सियस बताया जाता है, यानी कॉपर का 3 गुना। तो दूसरा फायदा ये है कि ये आग नहीं लगने देगा। जब फ्रिक्शन की सूरत में टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी ये उसको बर्दाश्त करेगा 3500 तक, 3500 सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका दूसरा फायदा ये, इसीलिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा फायदा, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर की को जब हीट प्रोवाइड की जाए, उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जबकि कुछ मटेरियल जैसा कि कार्बन ब्रश, ये कहलाते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है बढ़ने के बजाय। तो जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट का फ्लो अच्छा मिल रहा है हमें। तो इसका ये तीसरा फायदा है कि यहाँ पर करंट का फ्लो अच्छा मिलता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। कार्बन ब्रश का चौथा फायदा ये है कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, यानी कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स जब फ्रिक्शन होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम ल्यूब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके और टूट फूट को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कार्बन ब्रश सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, इसको किसी एक्सटर्नल ग्रीसिंग या ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये खुद से लुब्रिकेट होता है। तो इसीलिए इसको किसी एक्सटर्नल लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये कार्बन ब्रश का चौथा फायदा। तो आज की वीडियो में हमने कार्बन ब्रश के 4 फायदे देखे जो कि दूसरे मटेरियल से कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़्यादा फायदे हैं, इसीलिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। वो 4 फायदे कौन से हैं? पहला ये कि टेम्परेचर की जो कैपेबिलिटी है वो इसकी सबसे ज़्यादा है दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में। दूसरा ये कि सॉफ्ट मटेरियल है, ये टूट फूट नहीं होने देता। तीसरा ये कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और यहाँ पर करंट का जो फ्लो है वो अच्छा रहता है। और चौथा फ़ायदा ये कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।